औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे वालिदैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जहाद की इजाज़त तलब की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? उसने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इनकी खिदमत में रह और जहाद कर। इस हदीस से पता चलता है बाज़ दफ़ा वालिदैन की ऐसी हालत नहीं होती कि इनको छोड़ कर निकला जाए। बुढ़ापे की वजह से वो अपना कोई काम खुद नहीं कर सकते, ना उनके बहन भाई हैं कि वो करें और ना ही औलाद के वो कर दे। तो इस वजह से जहाद के बदले वो वालिदैन की खिदमत करें। ये भी बात वाज़ेह रहे कि तंदुरुस्त और सही सलामत वालिदैन हैं और दूसरे बहन भाई मौजूद हैं, तो इस हदीस को जवाज़ बनाकर पेश किया जाता है कि वालिदैन की खिदमत करना जहाद से ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि यमन से एक शख्स ने हिजरत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या यमन में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? उसने कहा, मेरे वालिदैन। तो आपने फरमाया, क्या उन्होंने तुम्हें इजाज़त दे दी है? उसने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उनसे इजाज़त लो, अगर इजाज़त दें तो जहाद करना, वरना उनकी खिदमत में रहना। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि यमन में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? तो सहाबी ने फरमाया, मेरे वालिदैन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कोई और नहीं तो फरमाया, उनसे इजाज़त लेकर आओ। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है और रब की खफ़गी वालिद की खफ़गी में है। यानी वालिद अगर रब की रज़ा चाहने वाला है तो उसकी रज़ा चाहना दरअसल रब की रज़ा चाहना है। अगर वालिद रब को नाराज़ करने वाला है और उसकी रज़ा अगर खुदा की नाराज़गी में है तो ऐसा काम नहीं किया जा सकता। इसलिए अल्लाह ताला को किसी भी हालत में नाराज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक साले वालिद की बात है जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम करने वाला है। वो चूँकि रब को नाराज़ नहीं कर सकता, लिहाजा उसकी औलाद को कोई एक हक नहीं पहुँचता कि उसे नाराज़ करे। इसी तरह अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, अल्लाह के रसूल, वालिदैन का औलाद पर क्या हक है? आपने फरमाया, वो तेरी जन्नत और तेरी दोज़ख हैं। वालिदैन जन्नत कैसे बन सकते हैं? जब आप वालिदैन की खिदमत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, और वही वालिदैन दोज़ख कैसे बन सकते हैं? उनको नाराज़ करेंगे तो रब नाराज़ हो जाएगा, उनकी खिदमत नहीं करेंगे, उनका दिल दुखेगा तो रब नाराज़ हो जाएगा। कुरान करीम ने वालिदा का जिक्र खुसूसी तौर पर किया कि इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद और वालिदा के लिए भी अलग अलग इशारात फरमाए। ये रवायत हज़रत अमर बिन आस से है। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, मेरे पास माल है और वालिद भी हैं। मेरे वालिद को मेरे माल की ज़रूरत है। आपने फरमाया, आप और आपका माल दोनों आपके वालिद के हैं। यानी अगर तुम उनकी औलाद हो तो ऐसी सूरत में भी उन्हीं की हो और तुम्हारा माल भी उन्हीं का है। इस बुनियाद पर कितने झगड़े होते हैं। वालिदैन से औलाद कितना कुछ लेना चाहती है, वो बूढ़े हो जाए तो औलाद पीछे पीछे फिरती है, साइन कर दें, जो कल मिलना है आज दे दें, हमें जायदाद में हिस्सा हमारा भी दे दें। फिर ये बहसें होती हैं कि उसको ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। हदीस से क्या पता चलता है, वालिदैन माल की ज़रूरत महसूस करते हो, माल का मुतालबा करते हो तो उन्हें महरूम नहीं रखना चाहिए। कितनी उल्टी गंगा बहती है हमारे यहाँ, और इस हदीस से कितनी अहम तलकीन का पता चलता है। आप भी और आपका माल भी दोनों आपके वालिद के हैं। इस एक हदीस की वजह से सोसाइटी की कितनी इस्लाह हो सकती है। इसे एक तसव्वुर की इस्लाह हो जाए तो सोसाइटी के कितने ही झगड़े ख़त्म हो जाएं, कितनी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। अगर इंसान अपने वालिदैन के इस हक़ को महसूस कर ले जिनकी वजह से वो वजूद मिला, जिनके लिए सारा माल भी हाजिर है, तो यही इस्लाम है, ये सच्चा दीन है। वालिदैन को उनके एहसान के मुताबिक पूरा पूरा हक़ दिलाता है। इस तरह अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, वालिद जन्नत के दरवाज़ों का दरमियानी हिस्सा है।
پھر اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اگر وہ زندہ نہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کے نام سے ہر وقت کچھ نہ کچھ دیتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔